हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, अलजेब्रा का है ये। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये 2023 में आ चुका है 2 मार्क्स के लिए। नाउ 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12। ये दो इक्वेशन हमें दिए हैं और हमें क्या करना है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस 3y माइनस 3y है। सो ऐड जब हम करेंगे 5x plus 2x 7x plus 3y minus 3y gone, 9 plus 12 21। So 7x is equal to 21, x is equal to 21 by 7। So x is equal to 3। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है, x की वैल्यू 3 पर आ रही है। नाउ पुट प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में हम डालेंगे। 1 कौन सा है हमारा, ये वाला। 5x plus 3y is equal to 9 है। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, यहाँ पर हम डाल देंगे। 5 3 15, 15 यहाँ पर चले आएगा लेफ्ट से राइट में, माइनस 15 हो जाएगा और उसको 9 माइनस 15 ये हमारा होता है -6। सो y is equal to -6 डिवाइड बाय 3 gives you -2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 3, -2। क्वेश्चन x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9। इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। तो एक ग्राफ पेपर हमें ले लेना है और इस प्रकार से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। x एक्सिस हमें पता है, y एक्सिस हमें पता है, उस पे नंबर्स ड्रॉ करना है। बीचों बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। इस तरीके से हमें ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेना है। अब हमारा जो इक्वेशन दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है x plus y is equal to 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे बच्चों, ऐसा मेरे साथ साथ करिए आप भी, और इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। नाउ x y, थर्ड जो ब्रैकेट है हमारा वहां पे x y लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x plus y is equal to 0 है तो y is equal to -x आने वाला है। x को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो -x आएगा। सो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम। तो x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारा पहला पॉइंट है y 1, -1। देन सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं 2 ले लेते हैं। सो y is equal to -2। सो -2, 2, -2। अब हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं बच्चों। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, y की वैल्यू आएंगी -3। सो -3, 3, -3। इस प्रकार से हमें नंबर्स मिल गए हैं। नाउ सेकेंड वाला जो है उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि हमको जगह मिल जाए। नाउ ये हमारा इक्वेशन इसका है और ये बॉक्स जो है हमारा इसका है। नाउ x y x y, इसमें से y की वैल्यू बच्चों निकाल लेते हैं अपन। -y को लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे राइट में, वो ज्यादा हमारे लिए आसान है। तो वो हो जाएगा y is equal to 2x minus 9। हम ऐसा क्रॉस करेंगे, y is equal to 2x minus 9। अब x की वैल्यू हम कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, 3, 4 करके देखते हैं x की वैल्यू प्लेस। सो y is equal to 2 into 4 -9। So 8 minus 9 that is equal to -1। So -1 है। अब हम क्या करते हैं, 5 प्लेस करके देखते हैं
x equal to 5. So put x equal to 5. y की वैल्यू 2 into 5 minus 9, 10 minus 9 तो कितना आने वाला है 1, मतलब 5 करे तो 1, यहाँ 4 minus 1, 5 कॉमा 1. अब हम कौन सा ले लेते हैं, हम 6 ले लेते हैं या फिर हम ठीक है 6 भी ले सकते हैं हम. सो हम लेंगे 6. पुट x equal to 6. So y equal to 2 into 6 minus 9, 12 minus 9 तो ये आएगा हमारा 3. तो 6 कॉमा 3. बच्चों नंबर ऐसे लेने हैं कि जो हमारे ग्राफ पेपर में आ जाए. सो पहला पॉइंट, अब हमारा 6 जो है हाईएस्ट है एक्स एक्सिस का, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर एक और पॉइंट ले लेंगे 6 के तौर पे ना. अब हम कैसे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, देखिए 4 कॉमा -1, 4 एक्स एक्सिस का 4 है, एक्स एक्सिस का 4 ये नजर आ रहा है, वाई एक्सिस का -1 नीचे जाएंगे हम, ये पॉइंट हमारा 4 कॉमा -1 दिखेगा. नेक्स्ट है 5 कॉमा 1, 5 एक्स एक्सिस का है, 1 वाई एक्सिस का ऊपर नजर आ रहा है, 5 कॉमा 1. नेक्स्ट 6 कॉमा 3, 6 यहाँ पे नजर आ रहा है एक्स एक्सिस का, 3 ऊपर नजर आ रहा है हमको, 6 कॉमा 3. इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है. अब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1, एक्स एक्सिस का 1 कहाँ है, यहाँ है, -1 कहाँ है, यहाँ पर. ये पहला पॉइंट नजर आ रहा है हमको. सेकेंड पॉइंट में 2 कॉमा -2, ये 2 है, -2 कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट है 3 कॉमा -3, सो 3 कॉमा -3 हमारा यहाँ नजर आ रहा है बच्चों. तो इस तरीके से हम तीनों भी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. देख रहे हैं बच्चों, दोनों भी लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. किस पॉइंट पर, 3 कॉमा -3 पर. तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, 3 कॉमा -3. सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन 3 कॉमा -3. यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख देंगे. ये वाला लाइन कौन सा था हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और इस लाइन का ग्राफ क्या था, इस लाइन का ग्राफ था x प्लस वाई इक्वल टू 0. इस तरीके से हमारा ये सब जो है थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है बच्चों. नाउ नेक्स्ट, सेवन बाय 3 इंटू हाफ माइनस 5/3 इंटू 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों. सो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6. So this would become 7 minus 15/6 minus 8/6. अगर कैंसिल करेंगे अपन 2 3 जा 2 4 जा, सो हमारा आंसर आ रहा है -4/3, -4/3. नाउ इस तरीके से ये सब हमारा फिनिश होता है. ये आ चुका है 2020 में. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. अब इसको हमें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से. ये आया है 2023 3 मार्क्स के लिए. नाउ सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28. अब हम d निकालेंगे. सो d is equal to 4,3, कोएफिशिएंट ऑफ m लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ m यहाँ पर भी, और कोएफिशिएंट ऑफ n 6, कोएफिशिएंट ऑफ n 2. इसको सॉल्व करेंगे. d को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना. 4 into 2 minus 6 into 3,
8 माइनस 18, सो -10। सो हमारा डी डिटर्मिनेंट्स आ गया है। नाउ dx सॉल्व करेंगे अपन। सो dx के लिए dx नहीं सॉरी dm सॉल्व करेंगे। यहाँ पे m और n है हमारा, तो dm के लिए हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट लेंगे 54 एंड 28, और फिर n का कोएफिशिएंट 6, यहाँ n का कोएफिशिएंट 2, इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। 54 टू जा कितना आने वाला है, 108, 168 gives you -60। ये हमारा आया है dm। अब dn फाइंड आउट करेंगे हम। सो dn इज इक्वल टू, dn में हम क्या करेंगे, m का कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे 4, 3, 54, 28, सॉल्व करेंगे 28 इंटू 4 माइनस 54 इंटू 3, so this will become 112 minus 162 gives you -50। now m की वैल्यू कितनी आएंगी बच्चों, dm अपॉन d, dm की वैल्यू कितनी है -60, d की वैल्यू कितनी है -10, सो हमारा आंसर आ रहा है 6। n की वैल्यू dn अपॉन d, dn की वैल्यू कितनी है -50, d की वैल्यू कितनी है -10, 5। सो सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा 6,5, 6,5। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 ये हो चुका है। बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही यूजफुल हैक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी आगे। और अगर ये अच्छा लगता है आपको, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज हमारे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।